अब नाज़रीन, सैलाब जाएगा किस तरफ, ये बात आप याद रखिएगा कि ये सैलाब अल्टीमेटली पहुंचेगा दरिया सिंध में, और ये सारे दरियाओं का पानी जाकर पाकिस्तान का इकट्ठा होता है दरिया सिंध में, जनूबी पंजाब। तो जनूबी पंजाब में सैलाब आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास 2 दिन या 3 दिन बाकी हैं। एटलीस्ट जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो 2 दिन तो है हुकूमत के पास, कि 2 दिन के अंदर वहां के लोगों को चाहिए कि वो जो दरिया के करीब रहते हैं या जो कच्चे के इलाकों में रहते हैं सिंध में, वो तमाम लोग अपने आप को महफूज करें। बहरहाल हुकूमत को फौरी तौर पे होश के नाखून लेने चाहिए, और जिन इलाकों की तरफ ये पानी बढ़ रहा है वहां पे अपनी एक्टिविटी को तेज करना चाहिए, लोगों को वहां पे आगाही देनी चाहिए, और जो खतरनाक इलाके हैं उन्हें खाली करने में लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि लोग पहले की तरह धोखे में ना मारे जाएं, बल्कि अपना कीमती सामान उन इलाकों से निकाल लें। जिस वक्त पंजाब में बच्चे डूब रहे थे ना, मवेशी डूब रहे थे, किसान की फसलें डूब रही थी, पंजाब में तबाही फिरी हुई थी, उस वक्त टिकटॉकर अपने सारे एहलो अयाल और दोस्तों को फैमिली फ्रेंड टूर देकर वो जापान का एंजॉयमेंट कर रहे थे, वो टूर कर रहे थे, और टके का फायदा पाकिस्तान को नहीं हो। इन्होंने वहां से कुछ नहीं सीखना, ना इन्होंने सादगी सीखनी है, ना आजिज़ी सीखनी है, ना रूल ऑफ लॉ सीखना है, ना इंसानी हुकूक सीखने, ना इन्होंने वहां से अवाम का एहतराम या मैंडेट का एहतराम सीखना, ना इन्होंने आजाद अदलिया के मामला कोई नहीं सीखना। इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ टूर था, एक एंजॉय करने वाला टूर था, ये एंजॉय करके वापस आ गए हैं।